Hi, I'm Neha and I'm going to teach business studies. So the chapter I'm going to teach you is directing. Directing करने से पहले let us recall management. What was management? I have divided the term management into three parts: manage, men and T. Okay, so manage means to handle, men means human beings, and here T means tactfully. You can also write efficiently or effectively. तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टू हैंडल, लोगों को हैंडल करना, ह्यूमन बींग्स को कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. नाउ विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क, okay, let me rub this, the work done through people. So अभी तक हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट एक आर्ट है. क्या आर्ट है? गेटिंग द वर्क डन, लोगों से काम करवाने का आर्ट है. बहुत मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि लोगों से काम करवाना, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जो मेन मोटिव होता है एक बिजनेस का, टू अचीव गोल्स. मेन मोटिव मैनेजमेंट का यही होता है, गोल्स को अचीव करना. सो अब मैनेजमेंट की बात तो हमने पढ़ ली. हमने अगर आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे. सो लेट अस रिकॉल एलिमेंट्स. एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर, ओके, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स. Okay, elements of management. Planning, organizing, staffing, directing, and the last one, controlling. तो ये हमने जो 5 एलिमेंट्स थे, हमने इनके बारे में पढ़ना है. आपने आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट चैप्टर नेचर, द सेकेंड चैप्टर जो हमने पढ़ा प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि पहले से तैयारी रखना कि हमने काम कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है. प्लानिंग का मतलब पहले से तैयारी रखना. पहले हमने तैयारी रख ली कि हमने काम कैसे करना है. इसके बाद हमने किया ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये पढ़ा था कि हमें चीज़ों को और लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है. तो मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइज करना. काम हमने पहले डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद काम को कैसे करना है वो हम ऑर्गेनाइजिंग में सीखते हैं, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग में पहले से पढ़ा होगा. ऑर्गेनाइजिंग भी हमने कर लिया. फिर आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग का रोल था वो लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को लाना, उनसे काम करवाना. ऑब्वियसली बिना किसी इंसान के, बिना ह्यूमन बींग्स के काम करना इज़ इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन मशीनरी, ऑब्वियसली मशीनरी के ऊपर आप
आप पूरा टाइम डिपेंड नहीं रह सकते, यू नीड ह्यूमन बींग्स टू वर्क। सो स्टाफिंग से हमने ये सीखा था कि हम लोगों को रिक्रूट कैसे करते हैं, लोगों को जॉब कैसे देते हैं, उन्हें सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमने प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी उसमें पढ़ा था। तो आफ्टर स्टाफिंग अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिंग पढ़ना। डायरेक्टिंग, अब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ लोगों को रख भी लिया। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है भाई? लोगों को रख तो लिया, लेकिन उनको मोटिवेशन देना, उनको गाइड करना। अब इफ़ आई एम अ न्यू इंटर्न, अगर मैं कोई न्यू जॉब लेती हूँ तो मुझे उस जॉब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमें लोगों को इंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें सुपरवाइज करने की कैसे काम करना है, और उन्हें इतना मोटिवेट करना है कि वो अपना काम बिल्कुल टाइम से कर सके और इफ़ेक्टिवली कर सके, गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके। तो जितना मैंने अभी तक डायरेक्टिंग को सीखा है, लेट मी एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग।